सो फ्रेंड, अभी सुबह के 4:05 हो रहे हैं और प्रतिमा की आंखें खुल चुकी हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे और जय श्री महाकाल आप सभी को। तो सुबह की शुरुआत हुई है भिंडी की सब्जी के साथ। भिंडी हस्बैंड लाए थे और मुझे लग रहा था भिंडी सड़ी होगी, तो मैंने कहा आप भिंडी लाए हो, आप ही चेक करके काटो, क्योंकि मुझे पता है बिना मौसम की, बिना सीजन की सब्जियाँ होती हैं ऐसी सड़ेली गड़ेली। तो चलिए इनको काम पे लगा दिए हैं सब्जी कटिंग की, और अपना देख देख के ये कटिंग चॉपिंग करते रहते हैं। तब तक मैं अपना काम निपटाती हूँ। इधर हमने गुनगुना पानी कर लिया है। रूटीन थोड़ा सा अलग हो चुका है, हट चुका है। अब धीरे धीरे अपने रूटीन में आना है। कल हमने जो चंदन लगाया था इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, इतना शांति मिली, इतनी ठंडक मिली कि पूछो मत। एक बात और है, चंदन हमने लगाया था ना, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। ऐसे बाहर बाहर लगा के गए थे तो काफ़ी सारे लोग देख रहे थे। होता है ना कि इतना बड़ा चंदन शादीशुदा महिला क्यों लगाई है, तो होता है, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं। तो बस गर्म पानी पिया, फटाफट से तैयार हो चुके हैं। मंजन ब्रश कर लिया है, पहले तो चंदन हटाया। सुबह सुबह हमने सोचा टहलने जाएंगे तो लोग और देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। उसके बाद हमने शूज पहना और धीरे 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 करके अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं, जैसे कि रोज़ का नियम होता है। और पता है आप लोगों को, आज हुई छुट्टी स्कूल बच्चों की, लेकिन जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी रहती है तो मुझे नहीं पता होता है बच्चों को पता होता है, उनके पापा को पता होता है, क्योंकि उन्हीं लोग के फ़ोन में मैसेज आता है कि बच्चों की स्कूल छुट्टी है। और मुझे पता था कि बच्चों का स्कूल है, तो मैं अपने डेली रूटीन की तरह रोज़ ही 4 बजे उठ जाती हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तो मुझे पता होता है कटिंग शॉपिंग सब कुछ मैं सुबह करती हूँ ना, तो इसलिए मैं सुबह टाइम से जग जाती हूँ। वैसे अगर सुबह टाइम से जग जाते हैं तो अपना पीने का पानी, मंजन ब्रश, वॉक, ये सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह उठती हूँ। सुबह इतना प्यारा मौसम होता है, जो प्रकृति होती है ना। अगर आप कभी सुबह 4 बजे 5 बजे उठे नहीं हैं तो एक दिन उठ के देखिए, आपका लगाव हो जाएगा। और देखिए मेरा फेस, स्किन कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब आप लोग पूछेंगे आपकी एज, कई बार आपने एज पूछी। देखिए कई चीज़ें होती है जो नहीं बताई जाती हैं। एक तो अपनी एज के बारे में, दूसरी अपनी कमाई के बारे में, और कई चीज़ें ऐसी 3-4 चीज़ें होती हैं कि कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आपकी एज क्या है, आपकी कमाई क्या है। तो मुझे लगता है कि ना, जब से मैं वॉक पे जाने लगी हूँ तब से मेरा स्किन ग्लो करने लगा। बहुत ही ज़्यादा मोटे हुआ करते थे कमर, हाथ, पैर, पूरा फेस बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था मेरे फेस में। लेकिन पहले की फ़ोटो से अब की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं जैसे ही गोरखपुर आती हूँ, मैं अपने रूटीन में डेली वापस आ जाती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही गोरखपुर से कहीं जाती हूँ, मायके जाऊँ या घूमने जाऊँ, ससुराल जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, अगर 10 दिन 5 दिन के लिए, तो मेरा रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है। मैं मतलब जैसे होता है ना, सबका इंतज़ार करना, सबके साथ खाना पीना, या फिर सभी लोग जो खाते हैं वही खाना पीना शुरू कर देना होता है, तो नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे मैं गोरखपुर आती हूँ, अपना किचन संभालती हूँ, अपनी सारी व्यवस्था देखती हूँ, तो फिर मैं अपने रूटीन में वापस से आ जाती हूँ। मुझे खाना क्या है, मुझे टहलना क्या है, मुझे कितने बजे उठना है, मुझे पानी कब पीना है, मुझे वॉक पे कब जाना है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। साथ साथ में परिवार को भी मैनेज करना बहुत ही बड़ा काम टफ होता है, कि मतलब टाइम टाइम से। देखिए घर में है तो किसी को चाय चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को नमकीन चाहिए, तो किसी को लैया चाहिए, किसी को भूजा चाहिए। और मुझे इन सब से अब दूरी बना ली है। बस मुझे गर्म पानी सुबह होता है, फ्रूट होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। अगर फ्रूट नहीं रहता है तो चलिए कोई नहीं, आधा कप बिना चीनी वाली चाय पी ले रहे हैं। और उज्जैन से जब से आए हैं ना, चाय की लत लग गई है। मतलब उज्जैन में तो बहुत सारी चाय हम पीते थे, वहाँ की चाय इतनी कड़क होती थी कि क्या बताएं, मतलब बहुत अच्छी चाय होती थी। दूर से ही चाय की खुशबू आती थी। तो एक बार आपको आदत पड़ जाती है ना, तो छुड़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चाय रख दी है और एकदम कड़क बढ़िया चाय बन रही है, देखिए। और इधर साइड में दूध आके रखा हुआ है और गैया दूध देने लगी है। सबसे अच्छी बात, 3-4 महीने से दूध पैकेट वाला आ रहा था, यूज हो रहा था, लेकिन अब दूध 1.5 लीटर आएगा डेली का डेली। दूध से दही, दूध से चाय, दूध पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त हो जाता है। और जहाँ से हमारे यहाँ दूध आता है ना, बस उन्हीं के यहाँ से दूध आता था। मतलब अगर उनकी गैया दूध नहीं दे रही तो पैकेट का पी लेंगे, लेकिन दूसरे के यहाँ से नहीं लेते हैं। तो बस आधी कप बिना चीनी वाली चाय ली है, 1 बिस्किट, यही नाश्ता है। नाश्ता अभी फ्रूट वूट आया नहीं है, हालांकि हमने मंगाया नहीं। इसके बाद हो जाएगी साफ़ सफाई, किचन सारे घर की साफ़ सफाई होती शुरू हो जाती है। उसके बाद पूजा पाठ।
बस अब दोपहर के खाने की तैयारी में ये मिक्स दाल बनाएंगे। इसमें मसूर है, अरहर है और मूंग की दाल है। इन तीनों को दाल को ना मिक्स करके बनाएंगे। और साथ में यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग हस्बैंड ने कर दी। कितनी बढ़िया कटिंग करते हैं ना, सब्जियों की कटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दाल से। आज बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ हो रहा था क्योंकि हम लोग टहल के आने के बाद ना थोड़ा सा नींद लेने लगे। थोड़े सी नींद के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। एक बार जब आँख लग जाती है ना तो आपका आराम से 2 घंटे का टाइम ले लेते हैं। तो 6 बजे आए हम लोग। हमने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं 1 घंटे, 7 बजे उठेंगे तो घर की साफ़ सफाई शुरू करेंगे। लेकिन 7 की बजाय 8 हो गए। फटाफट से फिर सारे काम हुए। तो यहाँ पे हमने दाल धुल के चढ़ा दी है, हल्दी और नमक डाल दिया है। बस इसमें कुछ और नहीं डालना है, सिंपल दाल बनेगी। ये वाली दाल आप घी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप घी के साथ जीरा और हींग का तड़का लगा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इधर हमने कढ़ाई चढ़ाई है, भिंडी की सब्ज़ी छौंक देंगे। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, जीरा और हल्दी थोड़ा सा डाल के तेल में, उसके बाद भिंडी को छौंक देंगे। इसमें कोई मसाला भी नहीं जाएगा। आप चाहे तो मसाले ऐड कर सकती हैं, लेकिन सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। जिसको जो ऐसा बनाने आता है या फिर कहें जिसके घर में जैसा पसंद किया जाता है, बस वही तरीका अपनाता है। तो मेरे यहाँ ऐसी तरीके से बनती है। और मुझे मतलब कि जब भी भिंडी बनती है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें आपकी भिंडी ना 70% कुक हो जाए, उसके बाद इसमें नमक ऐड करें और लहसुन मिर्ची प्याज जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। आज हमने लहसुन और मिर्ची ही ऐड किया है, बाकी इसमें मसाले भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इस साइड मेरी दाल में 2 सीटी आ चुकी है। तो उसके बाद दाल को नीचे हमने रख दिया और यहाँ पे दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक हमारा दूध गर्म होता है इधर, तब तक हम एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो ये मसाला है ना, ये भरवा मसाला, जैसे भरवा जब बैगन बनाते थे, आलू बनाते थे, तो शायद मुझे लगता है तब का ये रखा हुआ है। और फ्रिज में ये मसाले बना के रख दो तो ख़राब नहीं होता। तो थोड़ा सा उसको ऐड कर दिया है। बस सब्जी हमारी बन चुकी है और फटाफट से अब हम रोटियाँ बना लेते हैं। तो हमारी दाल, सब्जी, रोटी और दूध, ये सारे काम हो चुके हैं। बस अभी मुझे चावल बनाना है। तो मैंने कहा सारे काम ये हो जाएंगे तो चावल भर के बस सीटी लगानी रहेगी। उसमें कोई तामझाम नहीं रहता है। लेकिन ज़्यादा तामझाम ये रहता है कि रोटी बनाने में। वैसे आज सिंपल डिनर बना, तो तामझाम तो किसी काम में नहीं था, सब सिंपल था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी काम को करने का आपका मन ना हो ना, तो सारे काम ऐसे लगते हैं भारी भारी से लगते हैं, बड़े बड़े से। ये काम तो मैं ऐसे चुटकियों में निपटा देती हूँ। लेकिन आजकल जब मन ही नहीं है काम करने का तो सारे काम ऐसे लगते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा भारी है। तो बस रोटी बनने के बाद चावल धुल के चढ़ा दिया है और लग चुकी है हमारी प्लेट। ये सूरन की सब्ज़ी रात में हमने बनाई थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो थोड़ी सी बची हुई है सूरन की सब्ज़ी, दाल, 2 रोटी और थोड़ी सी जो हमने सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की ओली है। दही वगैरह, खीरा वगैरह आजकल नहीं खा रहे हैं क्योंकि खांसी आ रही है ना गले में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परहेज सोच रहे हैं कर लें ताकि जल्दी से आराम हो जाए। वैसे जब मुझे शुरू में खांसी शुरू हुई थी ना, तो मैं परहेज नहीं करती थी, मतलब शाम को भी दही खा लेती थी। उसकी वजह से इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है, जकड़न हो गया है कि क्या बताएं। कितनी खांसी की दवा पी डाले लेकिन ज़रा सा भी आराम नहीं हुआ। तो खाना खाने के बाद बस हाथों हाथ बर्तन निपटा लेना। आज बच्चों का स्कूल है नहीं तो इंतज़ार नहीं करना होता। बच्चों का स्कूल होता है तो ये होता है टिफ़िन उपिन लेके आएंगे। और बच्चों की जब छुट्टी रहती है ना, तो सारे के सारे बर्तन खाली करके ही हम निपटा लेते हैं। कोई भी काम मतलब छोड़ते नहीं हैं। ये होता है किचन से निकलो ना तो किचन की साफ़ सफाई करके ही निकलो। तो छोटा दिन होता है ना, ऐसे होता है ना, कब दिन निकला कब बीत गया पता ही नहीं चला काम में। तो बस बर्तन धुल के निपटा दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी ये गंजी आई थी और सिंघाड़ा आया था। हमने सोचा पूरी गंजी उबाल देंगे और इसको उबाल के ना रख देंगे, जब जिसका मन होगा खाएगा। लेकिन क्या इसमें मतलब कि आ ही नहीं रही थी पूरी गंजी। तो बस गंजी इसी तरीके से उबालेंगे। इसमें गंजी रख दिया है, थोड़ा सा कपड़ा रख दिया है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे और ऊपर से टिफ़िन में सिंघाड़ा रख दिया है। देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो सारी गंजी तो आ गई थी, बस 2 गंजी नहीं आई थी, 2 गंजी निकालना पड़ा। और ये कुकर का ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, ज़बरदस्ती कर रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे कि ढक्कन बेकार हो जाएगा, लेकिन अब हम ना तो अपनी यही वाली करके मानते हैं। तो बस इसको चढ़ा दिया, 2 सीटी आने देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री महाकाल। दोपहर के बज रहे हैं 1, सबका खाना पीना हो चुका है, पूरा घर का काम हो चुका है। आजकल तो काम जैसे लग रहा है ना पहाड़ जैसे हो गए, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। खाना पीना हो चुका है, सिंपल ही खाना बना था। भिंडी की सब्जी और मिक्स दाल, चावल, रोटी बना था। सलाद, दही वगैरह ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि ये सब अब परहेज ही करना पड़ेगा। तो सिंपल दाल, रोटी, थोड़ी सी सब्जी, शाम में जो सूरन की सब्जी बची थी उसको खाया था। और आज सभी लोग ना घर पे ही विराजमान है। सुबह ऐसा हुआ कि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, जैसे टहलने गए थे, टहल के आए तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर
आराम कर लेते हैं। अभी बहुत सुबह है, 6 बज रहे हैं। 6 बजे भी बच्चे उठेंगे नहीं और उठेंगे 7 बजे तो चाय बनाएंगे। जैसे ही हम लोग 1 घंटे लेटे, आंख लग गई, पता नहीं कब 8 बज गए। जैसे उठे हड़बड़ी से कि मतलब इतने देर तो मैं तो 8 बजे तक तो नहा लेते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है ना, थकान सी लगी हुई है, घर में काम भी रहते हैं और मौसम भी अच्छा खासा है, सोने वाला है कि जरा सा कंबल में घुसो नहीं कि नींद आ जाती है। तो बस सो गए, 8 बजे उठे, फटाफट से चाय वगैरह बनाई। मतलब जब कभी लेट हो जाता है ना तो हड़बड़ी में काम भी नहीं होते हैं, मतलब कि हड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो जाता है। तो बस वही सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बनाया। और ठंड में भिंडी लाए थे। ठंड में तो अलग अलग सब्जियां आती हैं, वैसे अभी इतनी ज्यादा सब्जियां नहीं आ रही हैं, नवंबर लास्ट तक सबसे ज्यादा सब्जियां आने लगेंगी। लेकिन अभी वही भिंडी लाए थे तो आज हमने भिंडी बनाई थी। अच्छी बनी थी, ताजी थी, हरी थी ना तो अच्छी थी। तो बस भिंडी बनाया, सब लोगों ने खाना पीना खाया, सभी लोग घर पे विराजमान है। और अब हम थोड़ी देर अपना मोबाइल का काम वाम निपटाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे सीधा शाम के टाइम। थोड़ी सी गंजी और सिंघाड़ा रखा था, उसको भी हमने उबलने के लिए रख दिया है। और बच्चे खाएंगे, आज घर पे हैं तो सिंघाड़ा पसंद है। वैसे इन सबके साथ हरी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची लहसुन की चटनी होती ना तो जायका इसका बढ़ जाता है। देखेंगे, अभी तो कोई तुरंत खाएगा नहीं क्योंकि अभी सब लोग खाना पीना खाए हैं। शाम तक बनना होगा तो बन जाएगी, नहीं तो ऐसे ही सब लोग चट कर जाएंगे। आधा सिंघाड़ा तो सब लोगों ने कच्चे खाया था, आधा जो बचा हुआ था हमने सोचा चलो उबलने के लिए रख देते हैं। सिंघाड़ा क्या होता है ना, जब कुकर में रखो तो पूरा कुकर काला हो जाता है, हाथ से छीलो तो हाथ काला हो जाता है, 10-15 दिन छूटते ही नहीं। इसलिए सिंघाड़े को हमने टिफिन में रखा और गंजी को अलग से कुकर में रखा। तो ये एक साथ हमारा 2 काम हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और गैस भी हमारी बचत होगी और दूसरे सिंघाड़ा भी पक जाएगा, गंजी भी पक जाएगी। तो अभी तो इसमें सीटी आ चुकी है, 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी ही ज्यादा है, लगभग 1 सीटी लगा दो तो पूरा पक जाता है। मतलब 1 सीटी में ही पक जाता है, 1 सीटी लगाए। लेकिन हमने 2 लगा दी थी, मान लो थोड़ी बहुत कच्ची रह जाए, गंजी बड़ी बड़ी थी ना, इसलिए हमने 2 सीटी लगाई। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा शाम को अब। और शाम के टाइम बस थोड़ी सी चाय वाय बनाए, गंजी खाई और बच्चों को चाय वाय दिया। बच्चों ने भी आज गंजी खाई, हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। सभी लोग घर पे रहते हैं ना तो सबका तामा झामा लगा रहता है, ये वो दुनिया भर का। बस किसी तरीके से टाइम निकाल के हमने सोचा चलो थोड़ा वॉक पे चलते हैं शाम के टाइम। और अच्छा लगता है वॉक पे जाने से। मतलब कि देखिए चलने से क्या होता है, हमारे कैलोरी जो होती है बहुत ज़्यादा बर्न होती है। हम जो दिन भर खाते पीते रहते हैं वो हमारी कैलोरी बर्न हो जाती है, तो हमारा मोटापा थोड़ा सा कम हो जाता है। कम क्या कहते हैं कि ना जितना हम खाते हैं, वैसे हमने तो दोपहर में ही 2 रोटी खाई थी, बस दाल चावल खाया था। इतना ज़्यादा तो हम खाना खाते नहीं कि ज़्यादा कैलोरी वाला खाना लेंगे तो उसे बर्न करना पड़ेगा। लेकिन जो भी खाते हैं अपना चले जाते हैं वॉक पे, अच्छा भी लगता है टहल के। और शाम के टाइम ये हनी टेस्ट सिरप आया था, इसका मुझे नहीं पता, अभी पहली बार इसको ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं ये थोड़ा बहुत राहत देता है कि नहीं देता है, पीने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इसको 2 चम्मच पी लेते हैं। और दवा पीने के बाद खांसी की अब कोई भी दवा पिए तो आप पानी ना पिए। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 9 और यही सोच रहे हैं आप लोगों से बातें क्या करें, जनता जनार्दन को क्या बताएं कि आज कुछ काम नहीं किया, ये बता दें। सही बात है, इस टाइम हमने कुछ काम नहीं किया है। इस रोटी बनाई थी, दूध तो अब आ ही गया है मेरे घर में ना, तो दूध से दाल से काम चल जाता है। वैसे मेरा कटिंग चॉपिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं था। यह कह रहे हैं कि प्रतिमा जब से उज्जैन से आई बिल्कुल आलसी हो चुकी है, निठल्ली हो चुकी है। क्योंकि वहाँ बना बनाया नाश्ता, बना बनाया खाना, सिर्फ घूमना टालना था। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाता है। और हंस जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में 4 बीमारियां हैं इस टाइम पे। इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बर्दाश्त करने लायक है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं चल रहा है, बीमारियों का इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ बीमारियां ना, मतलब इलाज चलता रहता है, जल्दी राहत नहीं मिलती है। जैसे उसमें से 2 बीमारी तो है, एक तो कान का बहरा होना, दूसरा खांसी। और मुझे लगता है ना इन दोनों का कनेक्शन एक ही है। जैसे खांसी से कान में कभी कभी क्या होता है, जो नसें होती हैं जैसे नाक कान गला का तो एक होती है, तो कुछ मुझे लग रहा है इसे छिलक जैसे रहा आज। तो कल तो बिल्कुल पूरा आराम था, लेकिन आज फिर से छिलक रहा है। ऐसे मुंह गिराए शाम से बैठे थे, किसी तरीके से खाना पीना हो चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं। ये देखिए थोड़े मोड़े बर्तन थे, किचन की साफ सफाई कर दी है। क्योंकि मुझे होता है ना सुबह उठने के बाद किचन एकदम से साफ सुथरा चिकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहता है तो बिल्कुल दिमाग थोड़ा सा अपसेट सा हो जाता है कि गंदा गंदा है। तो मुझे बिल्कुल साफ चाहिए किचन। और बच्चे घर पे ही हैं, अपना टीवी भी देख रहे हैं। एक बार भी बच्चे ब्लॉग में नहीं आते ना, इतना बिजी रहते हैं बच्चे, दिन भर घर में रहते हैं कि क्या बताएं, दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं।
तो आज तो कुछ काम वाम हुआ नहीं और आराम आराम हुआ। मैं सोचा लास्ट में आप लोगों से बात करके वीडियो का एंड कर देते हैं। तो बस रोटी बनाई, सबने दूध रोटी, दाल रोटी, और मैंने भी 1 कटोरी दाल खाई, 1 रोटी खाई भैया, और आराम से सारे काम किए, बर्तन वर्तन धुल लिए, किचन की साफ सफाई कर ली है, आप लोगों से बात कर ली है। अब चलेंगे सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, जो कुछ भी होगा फिर सुबह शेयर करेंगे। आजकल मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है, मेरा मन भटक रहा है। मुझे लग रहा है मुझे शांति उज्जैन जाके ही मिलेगी, अब वहीं बस जाना पड़ेगा क्योंकि अब तो यहाँ शांति मिलती नहीं है। ये होता है ना, अच्छा वहां जाके ना इतना मजा आया, इतना मजा आया कि जैसे सुबह होते ही मतलब कोई काम नहीं होता था। जैसे सुबह दर्शन करने ही जाना है, 4 बजे स्नान कर लेना, सारे दिन की छुट्टी, कपड़े धुलने नहीं थे, मतलब आराम ही आराम था, खाना बनाना नहीं था, सिर्फ घूमना था, टहलना था, मजे से रहना था। तो मतलब 6 दिन 5 दिन हम लोग वहां से लौट के आए ना, तो किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब घर के काम में, जैसे खाना बनाने बनाने में। लेकिन अब किसी तरीके से काम चल रहा है और हो सकता है धीरे धीरे मन रमने लगे अपने काम में। मन रमने का दूसरा रीजन ये भी है, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता ना, तभी मेरा काम करने का मन नहीं लगता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो फिर सारे काम में मन लगते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और 32 बार चबा के खाते रहे। आजकल आपको क्या कहूँ, मैं भी 32 बार चबा के नहीं खा पा रही हूँ। हालांकि मैं धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस आऊंगी, लेकिन अभी 1-2 दिन और टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों के नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। देखिए मेरा अभी सिंपल सारे ब्लॉग जा रहे हैं और आजकल सिंपल ही चलेंगे। और सिंपल तो हमेशा ही रहता था, कोई तामझाम नहीं होता था। लेकिन क्या होता ना, प्रतिमा जो है खाने पीने वाली मस्त मौला आदमी थी, तो वो चटर पटर चीजें बनाती रहती थी, अपने किचन में खाती रहती थी और स्वस्थ होती रहती थी। लेकिन अब क्या है, अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और उसी में स्वस्थ रहो, उसी में मस्त रहो। जो कुछ भी होता है मेरे साथ आप लोग के पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ शेयर करती हूँ। 1% भी बेईमानी नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में मतलब जो जैसा रहता है वैसे शेयर कर देती हूँ। मुझे हंसने से मैं यहाँ पे ना चिलक जैसे हो रही है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।